सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गत दिनों दिनांक 10 जुलाई 2025 को परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की हुई अति भव्य महा आगवानी। कुछ लोगों द्वारा इसकी आलोचना करते हुए इस आगवानी को 3 करोड़ रुपए की आगवानी कहे जाने पर आलोचना करने वालों से क्या बोले पूज्य मुनि श्री, लीजिए सुनिए। 33 वर्ष के बाद राम अशोकनगर में आए हैं। अयोध्या में तो 14 वर्ष के बाद आए थे, लेकिन 33 वर्ष के बाद जो अशोकनगर ने तैयारियां की, अद्भुत तैयारियां की, पहले तो धन्यवाद अशोकनगर। जरा बाहर के लोग तालियां बजा दीजिएगा। और भैया जी याद दिला रहे हैं कि 33,000 लड्डू भी बांटे हैं पूरी जैनेतर समाज में भी। जरा तालियां बजाइएगा। और अभी जो मैं दृश्य देख रहा हूं, आज उत्तर मिल गया। पिछले 1 हफ्ते से मित्रों बड़े व्हाट्सएप चल रहे हैं। ये हमारे विजय भाई मानते नहीं है, प्रचार बहुत ज्यादा कर दिया तो लोगों के पेट में घुमेड़े हो रहे हैं। अरे भैया, इतने जबरदस्त लेक्चर दिए जा रहे हैं कि आज साधु के प्रवेश पर इतना खर्चा क्यों, प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, जो लोग बड़े आदर्शवादी हैं, सुधारवादी हैं, ये मुनि पुंगव की सभा है। यहां मुनि पुंगव कुछ कहते नहीं है, अपने आप होता है। और जो लोग सुधारवादी हैं, आदर्शवादी हैं, या जान करके ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए उत्तर था। अभी 2 सेकंड पहले मित्रों आचार्य कहते हैं 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करो और एक व्यक्ति का मिथ्यात्व भी दूर हो गया तो तुम्हारा कार्य सफल। और यहाँ तो एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया। क्या बात है, जरा तालियां उनके लिए बजाना, और जोर से बजाना, जोर से बजाना। बहुत लिखने लगे हैं, उत्तर मिल जाए उनको। प्रथम कलश में प्रथम भगवान का दर्शन बालक का हजारों बार लोग करते हैं, लेकिन इंद्राणी पहला दर्शन करती है। उतने में इतना शगुन हो जाता है कि वो इंद्र से पहले भी मोक्ष प्राप्त कर लेती है। 1 सेकंड पहले दर्शन किया उसने, थोड़ी देर बाद सौधर्म ने 1000 नेत्रों से किया, इंद्राणी ने 2 नेत्रों से किया, लेकिन प्रथम बार किया। और सौधर्म ने 1000 नेत्रों से किया, लेकिन दूसरी बार किया। इंद्राणी के लिए वो शगुन होता है। यही तो मैंने प्रातःकाल कहा था कि महाराज को जब हम विहार करके प्रवेश कर रहे हैं, तब हर व्यक्ति क्यों एक झलक देखना चाहता है। और बाद में चतुर्मास में तो महाराज आ रहे हैं तो बाद में दूसरे दिन देख लेंगे। नहीं, प्रवेश करने पर जो आंखें गुरु को देखती हैं उससे जिंदगी बदल जाती है। बाद में भी देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो, कल भी देखोगे, उससे सवाल नहीं है। जिस समय प्रवेश कर रहे हैं उस समय भक्त गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ना और गुरु की दृष्टि पड़ जाना, ये जिंदगी बदलने के लिए शगुन होता है। इसलिए लोग आगवानी में क्यों झूमते हैं, क्यों देखने का प्रयास करते हैं। वही भगवान है जब वेदी पर रखे रहते हैं, लेकिन जब वही भगवान विमान जी में बैठते हैं तो सारा नगर झूम पड़ता है।
वही भगवान जब गजरत में बैठते हैं भगवान वही हैं। बेदी पे थे तब कोई बात नहीं, 4 दिन निकल गए, लेकिन जब गजरत पर बैठते हैं वही भगवान, तो सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। एक ही मुनि की मुद्रा, एक ही भगवान की मुद्रा 24 घंटे एक समान नहीं रहती है, हर समय अपना रूप बदलती है। और कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मुनि की मुद्रा मांगलिक और शगुन होती है। जब नगर में प्रवेश करते हैं उस समय धक्का खा करके भी वो पाद प्रक्षालन करेगा। दरवाजे पर आए हुए मुनिराज का पाद प्रक्षालन करेगा। सवाल गंधोदक का नहीं है, सवाल दरवाजे पे आए हुए शगुन और मंगल का है। इसी प्रकार प्रथम कलश आपने गोमतेज बाहुबली का देखा होगा। पहला कलश हुआ तो 11 करोड़ का गया। भगवान वही है, मचान वही है, सब कुछ वही था, लेकिन 12 साल की जो शक्ति होती है वो प्रथम कलश वाले को जाती है। प्रथम कलश जो चातुर्मास आदि के स्थापन करते हैं, पूरे 4 महीने का जितना भी मांगलिक प्रभावना होगी वह श्रेय उस व्यक्ति को जाता है, दूसरे को नहीं जाता, सो बात नहीं है। लेकिन प्रथम तो प्रथम ही होता है। वह अपने आप में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कोई भी वस्तु होती है, ज्योतिष में भी बहुत बड़ी चीज आई कि प्रथम कोई वस्तु ग्रहण की है, उस समय उस वस्तु का क्या रिएक्शन हुआ। कपड़े तक का दिया उन्होंने, तुरंत कपड़ा पहना तो उसके बाद उस कपड़े के साथ कहीं फटा हुआ है या कुछ धब्बा लगा है, किस आकार का लगा, कितनी देर पहले लगा। 24 घंटे के बाद लगा तो कोई शुभ नहीं होता है। कपड़ा पहनते ही यदि कोई दाग लग गया या फट गया तो भद्रबाहु स्वामी ने उसके लिए एक पुराण लिख दिया कि उसका फल कितना है, और बाद में एक बार उतारने के बाद पहन लिया तो उसका कोई रूप नहीं। तो ये शगुन कहलाते। वही सूर्य है जो दिन भर निकलता है, लेकिन जब निकलता हुआ सूर्य होता है तो वो प्रत्यूष काल शगुन कहलाता है। सूर्य वही है, प्रतिदिन निकल रहा है, लेकिन जब प्रातः काल निकलता है तो निकलती हुई बेला को प्रत्यूष काल कहते हैं, मंगल बेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसे बिना देखा मुहूर्त माना जाता है। तो ये सारे बहुत सारी चीजों में ऐसा है कि प्रथम का अपने आप में एक महत्व होता है, एक रूप होता है। और रही बात शांति धारा का, शब्दों का चमत्कार नहीं, हमारे जैन दर्शन में वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम एक सूत्र दिया पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने। वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। कौन बोल रहा है, वचन कौन बोल रहा है, शांति धारा कौन करा रहा है। अभी देखो बजरंगगढ़ के अंदर वही शांतिनाथ है, वही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की शांति धारा महाराज जी के द्वारा होगी। 16 लाख की 2 शांति धारा। क्या मायना है। मां शांति धारा का महत्व नहीं था, शांति धारा पढ़ने वाले का महत्व था। छोटे से गांव में 5 घर थे, रास्ते में पड़ा नई गलिया के पास 11.5 लाख की 2 शांति धारा वहां हुई। माने कि भाई शांति धारा आज पहली बार कर रहे हो, नहीं, शांति धारा तो हर दिन होती है। तो ये होता है कि वचन का प्रमाण होता है। कलश और नारियल को अलग अलग कर दो तो लोटा और नारियल है, और दोनों को मिला करके उसमें भर दो तो वह मंगल कलश हो जाता है। माचिस की काड़ी से यदि कहीं तिनके में आग लगाओ तो वो भस्म कर देती है, उसी माचिस की काड़ी से दीप जलाओ तो दिवाली बन जाती है। माचिस की काड़ी तो वही है। तो इस प्रकार के ये हर चीज का महत्व है। कोई भी चीज एक समान मत समझो। जितने प्रकार के धर्म हैं, हर क्रिया का धर्म। साधु के साथ विहार करते हो उसका धर्म अलग है। आज जो आगवानी की तुमने, इसका धर्म अलग है, इसका पुण्य अलग है। जिसने भी ये उत्साह दिखाया उसके जीवन में ऐसा पुण्य बन गया कि जब भी उसके जीवन में कभी घर में महोत्सव होगा, वो महोत्सव भी ऐसे ठाड़ से होगा।
जन्म तो सबके होते हैं एक समान, लेकिन एक जन्म लेता है तो थाली बजती है, और एक घर में कोई जन्म लेता है तो नगाड़े बज जाते हैं। जन्म तो सब, ये सब यही पुण्य काम करता है, यही पुण्य काम करता है। जीवन में सबके यहाँ सब शादी विवाह करते हैं, लेकिन ये वो विवाह करते हैं जिनके शाही शाही कहते हो, वो शाही पुण्य कहाँ बन गया। एक बच्चा शादी कर रहा है तो उसके लिए वस्त्र लाने के लिए भी पैसे नहीं है, और एक कर रहा है कि शाही शादी, उसने कैसे शाही शादी कर ली, कभी किसी मुनिराज का शाही प्रवेश कराया होगा अशोकनगर जैसा। उस प्रभावना का कारण है कि उसको ऐसा पुण्यबंध हो जाता है हर समय। और अभी मनोज बाबू कह रहे थे ना, जो मुझे भी रास्ते में किसी ने कहा, मैंने कि तुम कैसे आए, तो 2-4 लोग ग्रुप बना के आए थे, तो मैंने तुम बोले महाराज जी आपके गुरु पूर्णिमा तो हर साल होती, मैं कभी आता नहीं हूं। मैंने आज क्यों आए, बोले महाराज एक वार्षिक पढ़ा मैंने। मैं नहीं पढ़ता हूं, देखो सुनना, मैंने आजकल वार्षिक 3-4 महीनों को भी मैंने सबको कह दिया मुझे सुनाओ मत, मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना मूल्यवान हूं कि मेरी हर बात दुश्मन बहुत अच्छे से सुनता है, और मेरे दुश्मन इतने मूर्ख हैं कि कोई मुझे सुनाता भी है तो मैं कान बंद कर लेता हूं। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्या बात है, बोले मैंने वार्षिक में पढ़ा कि अशोकनगर वाले 3 करोड़ रुपए की आगवानी करा रहे हैं, तो मैं वो आज जो भीड़ सुनो रे मेरे दुश्मनों प्यारो, कहां तक तुम मेरा पीछा करोगे, तुम उल्टा करते हो। आज जो भीड़ दिख रही है वो तुम्हारी वार्षिक की बदौलत दिख रही है, तुम्हारी वार्षिक की बदौलत के लोग कह रहे हैं कि 3 करोड़ वाली आगवानी तो जरूर देखना है, उसी का तमाशा बन गया है। यही स्थिति बनी थी सांगानेर के अंदर। दक्षिण भारत से मनोज बाबू कोई व्यक्ति नहीं आते थे अभिषेक में, कभी नहीं आए, और वहां किसी ने विरोध कर दिया, एक आचार्य ने, तो वहां पर 1 लाख व्यक्ति दक्षिण भारत से आए। मैंने उनसे पूछा तुम तो कभी, बोले महाराज जी जब वहां विरोध हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार चल के देखना तो चाहिए। अब मैं क्या करूं, मैं दूध हूं, लोग खटाई डाल देते हैं, मैं दही बन जाता हूं, मैं दही हूं, लोग मथानी से टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नवनीत बन जाता हूं, मैं नवनीत हूं, लोग अग्नि पर रख देते हैं, मैं क्या करूं, मैं अष्टप्रहरी घी बन जाता हूं। ये स्थिति हो रही है, और तुम लोग भी देख रहे हो कि ये जो सारा का सारा होता है, और हमें इतनी खुशी है। भगवान करे ये हमारे वार्षिक विरोधी निकालने वाले सदा निकालते रहें, आप जयवंत रहें, और हमारी ऐसी ही प्रभावना आपकी बदौलत होती रहे। बहुत अच्छा। बिल्कुल दोस्तों, आज पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। मैं फिर से बता दूं, जो आज अशोकनगर में नहीं आ पाए प्रातःकाल, अपने YouTube चैनल में जाकर देखिएगा। ऐसी अगवानी इतिहास में किसी शहर, किसी गांव में आज तक नहीं हुई। मित्रों, 30-30 और जेसीबी, ये मनोज बाबू हैं जो अपने आगरा की आगवानी पर गर्व करते थे, आज वही तुम्हारी आगवानी पर बोल रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, और जबरदस्त व्यवस्थाएं, जबरदस्त सजावट, और जब घर घर सज रहा हो, हर घर सज रहा हो, तो कुछ बात तो है साहब उस आगवानी की बात करते हो तो मैंने अशोकनगर के वे दिन भी देखे हैं जब मैं पहली बार अशोकनगर आया था। तब लोगों ने बहुत कहा था कि वहां मत जाओ, वहां साधुओं के समर्थन करने वाले लोग नहीं मिलते। और जब मैं और निशंक सागर जी प्रवेश किया था
तो आगवानी करने के लिए मालूम क्या था? 5 लोग थे। काली टोपी वाले शिखर कक्का, खैरा वाले बब्बा, सुशील भैया, 4-5 लोग गए थे। और बैंड बाजा कौन था मालूम? उस समय वीडियो नहीं चलता था, नहीं तो अभी मैं दिखवाता साथ में। गले में ढोलकिया डालने वाला एक ढोलकिया थी, वो यूं यूं बजा रहा था। वो भी गले में डली थी, वो यूं, और वो प्रवेश किया था। और यहां पर लोगों की स्थिति ये थी, लोग यूं खड़े होते थे थोड़े बहुत, फिर धीरे धीरे यूं खड़े हुए, फिर यूं खड़े हुए। अशोकनगर का इतिहास बहुत विचित्र है, अब है, कोई बात नहीं। अशोकनगर में जब भी आया हूं बढ़ता हुआ ही है, सोने के पात्र हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो यही गर्व है कि एक दिन अशोकनगर वो था कि साधु की आगवानी ढोलकिया से करते थे, और आज अशोकनगर के हमारे भक्त इतने समृद्ध हो गए कि दुश्मनों की दृष्टि में 3 करोड़ की आगवानी कर रहे हैं। ये मुझे गर्व है कि मेरे भक्तों के पास इतना अमीरी आ गई है। ये मुझे मेरे दुश्मनों ने बताया, ये मेरे दुश्मनों ने बताया, बुरी नीयत वालों ने बताया कि महाराज आपके भक्तों के पास इतनी अमीरी आ गई है, इतनी अमीरी आ गई है कि वे आगवानी आपकी खोखों में करेंगे, खोखों में। बहुत बहुत मुझे खुशी है कि हमारे भक्तों के पास इतनी समृद्धि और अमीरी आई। आज चांदी, कल सोना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अशोकनगर में जब भी आया हूं बढ़ता हुआ ही है, सोने के पात्र हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो यही गर्व है कि एक दिन अशोकनगर वो था कि साधु की आगवानी ढोलकिया से करते थे, और आज अशोकनगर के हमारे भक्त इतने समृद्ध हो गए कि दुश्मनों की दृष्टि में 3 करोड़ की आगवानी कर रहे हैं। ये मुझे गर्व है कि मेरे भक्तों के पास इतना अमीरी आ गई है। ये मुझे मेरे दुश्मनों ने बताया, ये मेरे दुश्मनों ने बताया, बुरी नीयत वालों ने बताया कि महाराज आपके भक्तों के पास इतनी अमीरी आ गई है, इतनी अमीरी आ गई है कि वे आगवानी आपकी खोखों में करेंगे, खोखों में। बहुत बहुत मुझे खुशी है कि हमारे भक्तों के पास इतनी समृद्धि और अमीरी आई। आज चांदी, कल सोना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं तो इतना गदगद हूं। पहले मैं इन्हीं गांव में से निकला था, आज एक छोटा सा गांव साडोरा। एक दिन के समय में हमारे भक्त देखो, जहां पर मनोज बाबू, जहां के लोग 1100 रुपया देने में, 11,000 रुपया देने में, यहीं से साडोरा गया था 92 में, तब उनकी क्या हालत थी। आज गर्व से कह रहा हूं, 2 घंटे के अंदर, बल्कि 1 घंटे के अंदर 15 से 20 करोड़ का मंदिर बना करके, घोषणा करके संकल्प कर लिया। कोई बाहर का दान नहीं, भावना थी, बनाएंगे धीरे धीरे। आज ये समृद्धि देख करके मेरा भी सीना 56 इनका हो जाता है। भक्तों का ये नाज, भक्तों का ये नाज और भक्तों का ये ताज देख करके लगता है कि हमारे भक्तों को आशीर्वाद फल रहा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।